स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी का ऐलान कर दिया। हम खबर आपको दे रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में मजीद 2% कमी का ऐलान कर दिया। हम खबर आपको दें, स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक का कहना है कि मुल्क में शरह सूद अब 15 से कम करके 13% कर दिया गया है। हम खबर आपको दे रहे हैं, स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया है। मुल्क में शरह सूद 15% से कम होके 13% हो गई है। हम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक की नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। आपको बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं कि स्टेट बैंक का कहना है कि मुल्क में शरह सूद 15% से कम करके 13% कर दी गई है। आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत स्टेट बैंक ने शरह सूद में भी कमी की है और अब शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया गया। नाज़रीन, आपको बताएं कि पहले भी शरह सूद में कमी की गई थी, जिसके बाद से आप देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट कामयाबियों पे कामयाबियां हासिल करती चली जा रही है, बुलंदियों पे बुलंदियां करती चली जा रही है। और आज फिर जो है शरह सूद में मजीद कमी की गई है और इस बार भी स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान किया है। पहले भी जब शरह सूद में कमी का ऐलान किया गया था तो उसके बाद स्टॉक मार्केट में जबरदस्त किस्म की तेजी देखी गई, जो कि मुसलसल चलती रही। और आज भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है शरह सूद में कमी की वजह से 1,16,000 की जो है हद को भी अबूर कर चुका हुआ है। और आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 200 बेस पॉइंट्स की कमी की है और आज भी स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए शरह सूद में 2% कमी कर दी है। आपको बताएं कि स्टेट बैंक के इस बड़े इकदाम के बाद तवक्को की जा सकती है कि स्टॉक मार्केट में मजीद तेजी आएगी और कामयाबियां जो हैं वो और हासिल करेगी। स्टेट बैंक की पॉलिसियों से मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है, 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई है। आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है। आपको बताएं स्टेट बैंक ने कहा है कि मुल्क में शरह सूद 15 से कम करके 13% कर दी गई है। स्टेट बैंक पाकिस्तान ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है। आपको बताएं कि शरह सूद में आपको बताएं कि 15% से कम होकर अब शरह सूद 13% हो गई है। आपको बताएं कि इस वक्त जो पोजीशन है उसमें आपको बता रहे हैं सूरत हाल के बारे में कि शरह सूद में कमी कर दी गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 200 बेस पॉइंट्स में कमी कर दी है। हम खबर आपको दे रहे हैं, स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद में 2% कमी कर दी गई है। शरह सूद 15% से कम होकर 13% हो गई है। आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 200 बेस पॉइंट्स की कमी कर दी है। आपको बताएं कि पहले भी स्टेट बैंक की पॉलिसियों की वजह से जब शरह सूद में कमी की गई तो उसके बाद पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो जबरदस्त तेजी पकड़ गई थी और मुसलसल उसमें तेजी देखी। रोज के रोज जो है आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो रोज एक नया रिकॉर्ड कायम करती है और इस वक्त जो है सरमायाकारों का एतमाद जबरदस्त तरीके से बहाल हुआ और सरमायाकार जो है उसमें धड़ाधड़ पैसा लगा रहे हैं, जिसकी वजह से आज भी स्टॉक मार्केट जो है 1,16,000 की पॉइंट्स को भी हद को भी अबूर कर चुकी हुई है। और आज फिर स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया है। और आपको बताएं स्टेट बैंक का कहना है कि शरह सूद अब 15% से कम होकर 13% पर आ गया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 200 बेस पॉइंट्स की कमी कर दी है। हम खबर आपको दे रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी के तहत शरह सूद में 2% कमी कर दी है। शरह सूद 15% से कम होकर अब आपको बताएं कि 13% पर आ गया है। और आपको बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 200 बेस पॉइंट्स की कमी कर दी है। हम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने सूद की शरह 13% कर दी है। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने मुसलसल
5वीं मरतबा शरह सूद कम की है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, शरह सूद 5वीं मरतबा ये मुसलसल कम की गई है, जिसके खासे असरात देखे जा सकते हैं हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर। आपको बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में ज़बरदस्त किस्म की कमी कर दी है। 2% शरह सूद में कमी कर दी गई है और जो बेसिस पॉइंट्स हैं 200% कम किए गए हैं। आपको बताएं शरह सूद में 200% बेसिस पॉइंट्स कम किए गए हैं और शरह सूद में आपको बताएं कि 2% की कमी कर दी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। हम खबर आपको दे रहे हैं, स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 2% की कमी कर दी है। हम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने सूद की शरह 13% कर दी है और आपको बताएं कि स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने मुसलसल ये 5वीं मरतबा शरह सूद कम की है। हम खबर आपको दे रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में कमी कर दी है और ये मुसलसल 5वीं बार है जिसमें ये कमी की गई है शरह सूद में। और आपको बताएं कि इस सूरत हाल से जो बैरूनी सरमायाकार हैं उनका एतमाद बढ़ेगा, सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा और वो मज़ीद पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, कारोबार में लगाएंगे, पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे और इस सरमायाकारी के खातिर खा नतायज हासिल होंगे। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज मलिक बोस्तान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सर बताइएगा, शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया गया है। अब इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा हासिल होगा और इसके मुल्की मईशत के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे? इंशाल्लाह आम आदमी को भी फायदा होगा और ख़ास को भी होगा और हुकूमत को भी होगा, क्योंकि शरह सूद इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि आपका बिजनेस करना ही नामुमकिन हो चुका था और सिर्फ सूद खा रहे थे और हुकूमत सूद अदा करके उसका मैशत को तबाह कर दिया। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशैन बात है और मैं समझता हूँ बैंक जो बनाए इसीलिए जाते हैं कि कम से कम सूद पे उनको, पूरी दुनिया में कहीं भी 4% से सूद नहीं है, बल्कि जापान में जैसा मुल्क है वो 0.01% देता है, इस तरह यूरोप है 2% पे देते हैं। हमारा एक वैध मुल्क है जो दुनिया से सबसे ज्यादा सूद दे के पाकिस्तान की इकानमी को तबाह कर दिया। हम अपना 9,700 अरब सिर्फ सूद की मद में हमने इस बजट में रखा है, तो हमारा अल्लाह का शुक्र है 22% से 12 से 10% कम हुआ, तो हमारा यानी कि 10% जो है बजट से वो कम हो जाएगा। और इसके अलावा लोग अब बैंकों से लोन लेके अपना बिजनेस चलाएंगे, प्रॉपर्टी चलाएंगे, सारे कारोबार खुल जाएंगे। जो ही ये 1 डिजिट में जाएगा आप देखें पाकिस्तान के बिजनेस के दरवाजे खुलेंगे और पाकिस्तान में जीडीपी भी बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा और पाकिस्तान की मैशियत भी जो इस वक्त पटड़ी पे चढ़ चुकी है दौड़ना शुरू हो जाएगी। मलिक साहब, मुसलसल 5वीं बार ये शरह सूद में कमी की गई है। अगर इस तरह की जाती रही कमी तो हम तवक्को कर सकते हैं कि कुछ अर्से में सिंगल डिजिट पर आ जाएगी शरह सूद? बिल्कुल, ये मार्च तक एक्सपेक्टेड है और इसमें मार्च तक इंशाल्लाह सिंगल पे आना है और कोई ये 7% से 5% से बढ़ाते से ज्यादा बिजनेस आप कर ही नहीं सकते ना। आप बिजनेस देखो, बिजनेस किया जाता है कैपिटल की बेस पे। कैपिटल जो आम आदमी के पास तो कैपिटल है ही नहीं, उसको तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो वो कैपिटल कहाँ से लेगा? तो बैंकों से ही लेगा। और बैंक जो है हमारे अगर छोटे सरमायाकारों को और छोटे काश्तकारों को, जिम्मेदारों को, एंड में लोगों को अगर करेंगे तो माशाल्लाह पाकिस्तान के इतना वर्कर है, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्कर जो है यंग, वो भी यंग पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उनको गाइडलाइन दी जाए तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होकर इस वीक से भी छुटकारा पा लेगा और अपने पाँव पे खड़ा होकर। एक वक्त था पाकिस्तान कर्जे देता था, चाइना को पाकिस्तान ने कर्जे दिए, जापान को दिए, जर्मनी को दिए, आज खुद कर्जों का मोहताज हो गया। तो पाकिस्तान दोबारा पोजीशन अपनी हासिल कर सकता है। अच्छा, तो मलिक साहब अब हम क्या समझ सकते हैं कि इससे 2% कमी का ऐलान कर दिया है मजीद। अब जो पहले भी स्टॉक मार्केट में शरह सूद में कमी की गई थी उसके बाद से ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई और आज जो है 1,16,000 की पॉइंट्स की हद भी उबूर कर चुके हैं स्टॉक मार्केट। तो हम कह सकते हैं अब इसमें मजीद तेज़ी आएगी मार्केट में? देखो जी, तेजी का पूरा जो दारो मदार ही सूद पे है। जो जो सूद कम हो रहा है स्टॉक ऊपर जा रही है और आपने देखा स्टॉक मुसलसल ऊपर जा रही है जब से सूद कम होना शुरू हुआ है। और ये इसका अगला लेवल जो है 127 और 130 है और इसको जरूर टच करेगा, क्योंकि जो शरह सूद भी अभी जो है मजीद कम होनी है। इसके अलावा इस वक्त जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे वो उन्होंने अपना पैसा बैंकों से निकाल के स्टॉक में लगा दिया, क्योंकि ये आपने खबर पड़ी होगी कि जो बैंकों ने 1 अरब से 5 अरब से ज्यादा जो पैसा रखेगा उस पर वो सरचार्ज लेंगे।
तो उससे बचने के लिए लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं, बड़े जो सरमायाकार है, छोटे पे तो नहीं है, जी जी। लेकिन 1 अरब से ज्यादा जो भी पैसा बैंकों में रखेगा वो उनको देना पड़ेगा। अभी तो गवर्नमेंट ने जो है इनको एक दिया था कि आपने कैश डिपॉजिट रेशियो जो होता है उसका मतलब होता है कि आपने 50% उसमें से बिजनेस मैन को देना होता है। हमारे बैंक सिर्फ गवर्नमेंट को दे रहे थे कि गवर्नमेंट को हैवी सूद अदा कर रही थी, और जिसकी वजह से वो उनके कहते हैं उन्होंने बड़ा पैसा कमाया इससे। तो अब जब स्टेट बैंक ने इस पर एक्शन लिया है तो उन्होंने 15% बोले जी जो बैंक नहीं देगा उसको 15% हम पेनल्टी लगाएंगे। उससे बचने के लिए बजाय वो बिजनेसमैनों को सरमाया को दें अपना लोन, तो उन्होंने उसका हल ये निकाला कि जिसके ज्यादा पैसे हैं उस पर टैक्स लगा दो। तो ये कुछ नॉन सेंस है, पाकिस्तान को जो है इकानमी को तबाह करने के मुतारफ है। तो अब लेकिन लोगों ने फिर उसका हल निकाल दिया कि स्टॉक में लगाएं, और स्टॉक में मैं समझता हूँ इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, सट्टा नहीं होना चाहिए। और जो आम आदमी की आपने बात की है, आम आदमी तो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख के नहीं 2 लाख के शेयर खरीदेगा, और उस हाई लेवल में अगर जाकर खरीदे तो उसको नुकसान भी होता है। तो इसका भी कोई सदभाव होना चाहिए कि इतनी स्टॉक आसमान पे पहुंचा के जमीन खजूर पर गिरा दे। तो इसका मतलब ये है कि आम आदमी को भी आपने फायदा कर पहुंचाना है तो उसकी भी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका मलिक बोस्तान साहब, आपने हमें सारी सूरत हाल से आगाही दी और जो शरह सूद में कमी के समरात हैं उनसे हमें आगाह किया। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान किया। शरह सूद 15% से कम होकर 13% हो गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट में कमी कर दी है। मुल्क में महंगाई की शरह में मज़ीद कमी की तवक्को है। मुल्क में माहाना महंगाई की शरह 4.9% पर आ गई, जबकि स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर 2024 में करंट अकाउंट 34 करोड़ 90 लाख डॉलर से सरपरस्त रहा। स्टेट बैंक का कहना है कि अक्टूबर 2024 में करंट अकाउंट 34 करोड़ 90 लाख डॉलर से सरपरस्त रहा। स्टेट बैंक की नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक की शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई। 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी से नई शरह सूद 15% से कम होकर 13% पर आ गई, और इससे स्टेट बैंक ने मुल्क भर में महंगाई की शरह में मज़ीद कमी की तवक्को ज़ाहिर की है। स्टेट बैंक का कहना है कि इससे मुल्क में महंगाई की शरह में भी कमी होगी, और जहाँ तक आम आदमी का ताल्लुक़ है तो आम आदमी को यकीनी तौर पर इससे ना सिर्फ रिलीफ मिलेगा बल्कि कारोबारी तबकात की अगर हम बात करें तो यकीनी तौर पर जिस तरह से कारोबार के हवाले से सूरत हाल देखने में आ रही थी, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने जो उनका जनरेट करने के बारे से अगर बात करें रेवेन्यू, तो ऑब्वियसली उसके लिए मुख्तलिफ उनके जो थे वो वेज आउट थे। तो उसमें ये हो सकता है कि अब चूँकि इनकी जानिब से शरह सूद में कमी की गई है तो इसका फ़ायदा डायरेक्ट वो इस चीज़ से एडवांटेज भी लेंगे कि अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करें, और इसके साथ साथ जो इसके एडवांटेज हैं वो भी हासिल कर सकें। और ऑब्वियसली अगर हम बात करते हैं सिर्फ जो कारोबारी तबका है उसे हट कर अगर हम जो आम आवाम की बात करते हैं तो इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र महंगाई की सतह में भी खासी हद तक कमी आएगी, और इसके बाद से आम आदमी को भी रिलीफ मिलने के इम्कान जो हैं वो ज़ाहिर किए गए हैं। चूँकि महंगाई की शरह जो इससे मज़ीद कम होने की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। चूँकि माहाना जो महंगाई की शरह है वो इस वक्त अगर हम बात करें तो करंटली 4.9% पे है, जबकि जो इसका तमाम तर सूरत हाल थी वो इससे पहले जो थी वो इससे बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी। चूँकि देखा ही जा रहा था कि महंगाई की शरह जो है वो बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन इसमें कमी के हवाले से जो तमाम तसमरात हैं वो आवाम तक पहुँचने के लिए जो इकदाम थे वो उस तरह से नहीं थे जिस तरह से अब इकदाम जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं, किए जा रही हैं। तो ये वो तमाम तर चीज़ें जो ऑब्वियसली इन तमाम तर जो इन्फ्लेशन रेट है इसमें भी बाकायदा कमी लाने के हवाले से सूदमंद साबित होगा। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 15% से कम होकर 13% पर आ गए। माहिर मुआशियात डॉक्टर फुरकान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं।
माहिर मुआशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खाकान नजीब साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। खाकान साहब फरमाइएगा, स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, शरह सूद में 2% कमी का ऐलान किया गया है। सर, किस तरह से देखते हैं स्टेट बैंक के इस फैसले को? आप ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान में जब मॉनेटरी ईजिंग का साइकिल पिछले चंद माह पहले शुरू हुआ तो 9% कट हो गया है पॉलिसी रेट। हमारी जो इन्फ्लेशन है उसमें एक सिग्निफिकेंट कमी आई है, जिसका मतलब ये है कि वो नवंबर में 4.9% थी, पिछले नवंबर में ये 29.2%। इसकी वजह जो है, हमने डिमांड को कम किया, हमने डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ की फूड कमोडिटीज में बेहतरी देखी, हमने एक बिनाइन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस देखी, और फिर आखिर में एक बहुत बड़ा बेस इफेक्ट है, यानी कि पिछले साल 29 थी, उसके ऊपर 4.9% हुई है, तो एक बेस इफेक्ट बहुत था। इन सब ने एक्सेलरेट किया है कि जो डिसइंफ्लेशन रिसेंटली पाकिस्तान में देखी है, तो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। अब जो इस वक्त कोर इन्फ्लेशन है वो अभी भी थोड़ी स्टिकी है, तो इन चीज़ों को देखते हुए आई थिंक इट्स द राइट वे टू डू इट। ये भी याद रखिए कि जो टाइटर मॉनेटरी स्टांस हमने पहले रखा था 22% का, उसने सस्टेन किया है ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड है इन्फ्लेशन का, और साथ साथ जो IMF का प्रोग्राम हुआ, रिजर्व की पोजीशन बेहतर हुई, रुपया संभला, उसने भी इस चीज में मदद दी है। जो हमारी सेकेंडरी मार्केट शील्ड्स हैं, जो कि ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड काइबोर, इनको देखें तो ये भी सब्सटैंशियली डिक्लाइन किया है। पर जो अभी भी हमारा डिस्कम्फर्ट है वो रहता है कि जो टैक्स कलेक्शन है वो कमजोर है। पहले 5 माह में 350 अरब के करीब का शॉर्टफॉल है, अगर आप दिसंबर ऐड करेंगे तो लाइकली ये शॉर्टफॉल बढ़ जाएगा। सो यू नो दीज आर दी रिस्क्स टू दी इकोनॉमी, और जब भी फिस्कल का ज्यादा प्रेशर आता है तो मॉनेटरी पे ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि मॉनेटरी टाइटनिंग आपको रखनी पड़ती है। और आखिर में ये भी याद रखिए कि जो ओवरऑल मैक्रो स्टेबिलिटी है, इसको मैं बार बार कहता हूँ कि हमें बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल हमने इसको इस चीज के लिए करना है कि जो कोर काम है पाकिस्तान के होने वाले, एनर्जी के, डीरेगुलेशन के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, दीज आर क्रिटिकल एट दिस मोमेंट। साथ साथ कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पिकअप करती दिखाई दे रही है, दैट इज गुड। टेक्सटाइल, फूड, ऑटोमोबाइल्स और एलाइड इंडस्ट्रीज जो हैं उनमें कुछ ग्रोथ दिखाई दे रही है, दैट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। आने वाले दिनों में कुछ इंपोर्ट का प्रेशर बढ़ भी सकता है रॉ मटेरियल्स और मशीनरी पे। ये एक इम्प्रूव बिजनेस कॉन्फिडेंस और जो ईजिंग फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, ये इनकी अक्कासी करता है। सही। अच्छा सर, फरमाइएगा, आपने फरमाया कि इससे जो है वो हमारा टैक्स कलेक्शन जो है वो थोड़ा बेहतर नहीं है, तो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट बैंक लिया गया है, तो किस तरह से वो तमाम मेजर्स हैं विच आर सपोज टू बी टेकन बाय द वे, ताकि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो भी कम हो सके, आम आदमी को भी रिलीफ मिल सके, और जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली डायरेक्ट उनको भी इसका जो है एडवांटेज पहुँच सके, और फिर ओवरऑल जो हमारा मीशत है वो जो है वो बेहतरी की जानिब जाए। तो व्हाट आर दैट यू नो बेसिक थिंग टू बी डन, जो कि किया जाना ज़रूरी है अब इस तमाम से सूरत हाल के पेश नज़र जो कि इस वक्त की गई है? देखिए, अगर आप आज गाड़ी लेने जाएंगे तो अगर आपकी किस्त 1 करोड़ की गाड़ी पे पहले 22 लाख रुपया सालाना थी, तो अब वो 12 लाख रुपया रह गई है। तो पहले तो आपको सबसे बड़ा ये फायदा हुआ। मैन्युफैक्चरिंग को 22 लाख में मशीनरी लेने की बजाय महीने साल की किस्त अब 12 लाख देनी पड़ रही है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसके इससे थोड़ा सा इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर होनी चाहिए। जब भी IMF के साथ एंगेजमेंट होती है तो एक वक्त, एक स्पेस मिल जाती है आपको, एक वक्त और एक स्पेस मिल गई है। उसमें जो आपके फंडामेंटल चीज़ें मुल्क की ठीक होने वाली हैं, फिस्कल का खसारा ठीक करने के लिए जो आपको इकदाम लेने हैं, एक्सपेंडिचर साइड के, आपके टैक्स साइड के, वो आपको लेने चाहिए। जो आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्रिटिकल काम करने वाले हैं, इसका और कोई तरीका नहीं है कि इकोनॉमी को कम्पिटिटिव ना बनाया जाए और दुनिया से कम्पीट करके कोई एक्सपोर्ट में हम चीजें बेच सकें। अब ये हैं सारे काम जो पाकिस्तान को करने हैं। IMF की ये 24वीं एंगेजमेंट ऑब्वियसली इस सूरत हाल को बेहतर करने जो कोई इकदाम हैं वो करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया।